हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑल इंडिया ट्रिप पे हम लोग छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए निकले हैं। बस्तर जो यहाँ का चित्रकूट जलप्रपात है उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और ये देखिए, हम बस्तर से आपको दिखा रहे हैं। ये है बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर चित्रकूट जलप्रपात। और ये जो पक्षी दिख रही है, मैना है। ये छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है इसको। ये यहाँ की इस तरह की सीनरीज है। यहाँ हम आज एक्सप्लोर करने आए हैं, तो आपको ये यहाँ का एंट्रेंस है कहना चाहिए। चलिए आगे हम आपको छत्तीसगढ़ का न्योगरा फॉल दिखाते हैं। इस फॉल को न्योगरा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। और हमारे साथ ये मेरे भांजा जी हैं, मिस्टर आशु। मैं इनके साथ आया हूँ अपनी बाइक पे। वैसे तो मैं अपनी कार पे ऑल इंडिया ट्रिप कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि कुछ जगह अपन बाइक से भी चलते हैं करके, इसलिए यहाँ मैंने बुलेट से यहाँ का सफ़र किया। रायपुर से अपना बुलेट लेके यहाँ तक आया, जगदलपुर तक। और सिर्फ चित्रकूट जलप्रपात ही देखने के लिए मैं वहाँ से मोटर बाइक पे आया कहना चाहिए। इनका नाम आशु है, मेरे भांजा जी हैं, मेरे साथ हैं। आज पूरा चित्रकूट जलप्रपात के दौरान ये मेरे साथ रहेंगे। आदिवासी जो संस्कृति है उसको ऐसा दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और चूँकि जंगल इलाका है, इसलिए लकड़ी का रूप देकर ये ऐसा पूरा बनाया गया है। देखिए, ये आदिवासी महिला का चित्रण किया गया है। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, लोग आते हैं। ऐसा ही नहीं, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है इसको। ये है छत्तीसगढ़ का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात। इस जगह का नाम भी चित्रकूट ही है। और नाम के अनुरूप देखिए कितनी ज़बरदस्त पानी का फ्लो कितना ज़बरदस्त है। और सबसे बड़ी चीज़ ऊंचाई। ये लगभग नैना में 30 से 40 फुट से ऊपर से पानी गया है। 11 काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है। ये लाइटिंग वगैरह भी की गई है, जिसके कारण रात को आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। ये इस तरफ देखिए, बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग बनाया गया है। वो हम आपको जाके बाद में दिखाएंगे मंदिर को। ये धूप है। और ये आपको जो पॉलीथीन में दिख रहा है वो तीखुर है। भारत का नियाग्रा फॉल, चित्रकूट जलप्रपात, बस्तर की प्राकृतिक धरोहर चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी चौड़ाई पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है और इसकी ऊंचाई
लगभग 95 फुट से ऊपर है। इसकी विशालता और चौड़ाई ये दोनों देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस यही जलप्रपात सबसे अच्छा है। वाटरफॉल पर अपनी छटा बिखेरती इंद्रधनुष रेनबो की अपनी छटा इतनी जबरदस्त दिखती रही है। अपने सातों रंग के साथ इस व्याघ्रा वाटरफॉल पर समाहित हो गई। जब सूर्य की किरण पानी की बूंदों को पीछे जाती है तो उनसे बनता है रेनबो इंद्रधनुष। और इस इंद्रधनुष की सुंदरता आप देखिए कितनी मनमोहक कर देती है। इंद्रधनुष के सातों रंग लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी वो आपको इस वाटरफॉल में बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। यह वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की अद्भुत धरती पर है, जहां स्थित है भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। यह जलप्रपात वर्षा ऋतु में अपनी पूरी भव्यता में जब बहता है तो इसकी गर्जना मीलों दूर तक सुनाई देती है। इस जलप्रपात की चौड़ाई 300 मीटर अर्थात 984 फीट तक मानसून में बढ़ जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। जब मानसून आता है तब ये अर्धवृत्ताकार में पूरे 984 फीट तक फैल जाता है और उससे गिरने वाली पानी एक अर्धवृत्ताकार में दिखाई देती है। चित्रकूट जलप्रपात जगदलपुर से लगभग 35 किलोमीटर की दूर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह इंद्रावती नदी पर प्रवाह से निर्मित है, जो गोदावरी नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। अच्छा वाला है, लेके जाइए। ये इससे हलवा बनाया जाता है। ये है आपका चित्रकूट जलप्रपात। ये रेनबो देखिए आप। कितना जबरदस्त रेनबो का निर्माण हुआ है। ऐसे जलप्रपात बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं। इस तरह के वाटरफॉल देखने के बाद मन जो है बहुत ज़्यादा एक अलग ही ऊर्जा शरीर में आती है। और ये जलप्रपात के निकलने वाली नदी के चारों तरफ का ये विहंगम दृश्य देखिए। इस जलप्रपात के चारों ओर घने जंगल और लाल मिट्टी की पठारी भूमि है। पास में वन्य जीव जैसे मोर, हिरन और विविध पक्षियों की प्रजातियां भी स्थित हैं। बरसात में फाल 3 धाराओं में बढ़ जाता है और देखने में बहुत अद्भुत दृश्य बनाता है। गर्मियों में इसकी धाराएं पतली हो जाती हैं। चित्रकूट नाम की उत्पत्ति चित्रकूट से मिलती जुलती है, जो भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी हुई है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण ने अपने वनवास के समय कुछ दिन इसी क्षेत्र में बिताए थे।
इसी कारण इसे दंडकारण्य भी कहा जाता है। रेनबो के लिए सूर्य पीछे की दिशा में और वर्षा सामने होनी चाहिए। सूर्य का कोण लगभग 42 अंश या उससे कम होना चाहिए। वातावरण में जल कणों की उपस्थिति आवश्यक है। प्रायः सुबह या शाम के समय यह इंद्रधनुष दिखाई देता है। काफ़ी दूर से यहाँ लोग देखने आते हैं। ऊपर चला गया ना साइड में। यहाँ के स्थानीय लोग
इंद्रावती नदी को माँ इंद्रावती कहते हैं। यहाँ की जनजाति दीपावली, मड़ई, बस्तर दशहरा बड़े उत्साह से मनाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बस्तर दशहरा लगभग 75 दिनों तक मनाया जाने वाला विश्व का सबसे लंबा, जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ का मनाया जाने वाला बस्तर का दशहरा पर्व लगभग 75 दिनों तक विश्व का सबसे लंबा उत्सव है। आज चित्रकूट छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने सुंदर व्यू पॉइंट, रेस्ट हाउस और बोटिंग सुविधा भी उपलब्ध की है। वार्षिक पर्यटकों की संख्या यहाँ लगभग 2 लाख से अधिक लोग प्रतिवर्ष आते हैं। मानसून अर्थात जुलाई से सितंबर में पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक होती है। पास में स्थित प्रमुख स्थल है तीरथगढ़ जलप्रपात, कांकेर घाटी नेशनल पार्क और कोटसर और कैलाश गुफा। शाम के समय जब सूर्य की किरणें इंद्रावती की धाराओं पर पड़ती हैं तो इंद्रधनुषी रंगों का जादू देखने लायक होता है। वहीं रात में जब पाल को रोशनी से सजाया जाता है तो यह किसी दिव्य लोक की तरह चमक उठता है और रात की छटा देखने लायक होती है। फ्रेंड्स, देखिए चित्रकूट जलप्रपात की हाइट यहाँ से आपको क्लियर पता चल रही है, क्योंकि मैं पानी के लेवल पे ही बैठा हूँ और नीचे से पानी से ही आपको मैं व्यू दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। नेचर ने जो सुंदरता, प्रकृति ने जो सुंदरता बिखेरी है वो ऐसे ही पहाड़ों और जंगलों के रास्तों पर बिखेरी है। और बस्तर जो है पूरे भारत के सेंटर पे स्थित है। छत्तीसगढ़ का काफ़ी बड़ा राज्य है, काफ़ी बड़ा ज़िला है और यहाँ पर चित्रकूट नाम की जगह पर ये जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिसकी गहराई, ऊंचाई, चौड़ाई, ब्राइटनेस देखिए कितनी चौड़ी है। जब पानी बरसात का सीज़न होता है तो इस किनारे से कंटिन्यू पानी गिरता है और ये पूरी गोल अर्धवृत्ताकार में बनी रहती है यहाँ तक पूरा। रात में इसको देखने के लिए यहाँ पर लाइटें भी लगाई गई हैं, जिसकी रोशनी में ये बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी पानी की आवाज़ तो ऐसे लग रही है जैसे समुद्र में अपन बैठे हों और समुद्र की आवाज़ आ रही है, लहर की आवाज़ है। अंदर काफ़ी डेप्थ है, गहरा है, जहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अनहोनी में होने में समय नहीं लगता। कॉशन रखा जाता है, यहाँ पर मना करने के लिए गार्ड्स हैं, बट फिर भी कुछ लोग ऐसे जिद्दी प्रवृत्ति के होते जो चले जाते हैं। काफ़ी गहरी है ये। पानी जब ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसकी गर्जना से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पानी का फ्लो है। पानी जो है धुआं बन के ऊपर उठ रहा है, तो जो पानी जो धुआं से ऊपर उठ रहा है उसी की हाइट जो है नई 25 फीट से ऊपर है। आपका इसकी हाइट और ब्राइट के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अपने वीडियो ब्लॉग में, ये कितनी फीट की हाइट से गिर रहा है।
देश से आते हैं। तो बस्तर का एरिया है छत्तीसगढ़ में, ये काफ़ी प्रचलित है थोड़ा सा साइड एरिया, बट उसकी चिंता नहीं करते लोग और दूर दूर से इस जल प्रपात को देखने के लिए आते हैं। ऐसा जल प्रपात बस्तर में नहीं मिलता। आप जब बैठकर देखिए जल प्रपात जो रोड बना हुआ है, हर मकान में बना हुआ है, यहाँ के हर और इस जल प्रपात ये है बहता रहता है। खड़ा रहता है, जहाँ पे आने से बना रहता है, बनाई रहती है, तो पब्लिक एरिया बना रहता है, उनसे आना दिया जाता है और देखने दिया जाता है। इतनी ज़बरदस्त हरियाली है और हरियाली के लिए जो बस्तर संभाग है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। इसलिए यदि आप भ्रमण करते हैं, देखना चाहते हैं, वीडियो देखने के बाद आप बस्तर आइए और जल प्रपात में वाटरफॉल का भरपूर इंजॉय कीजिए, आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पर लोग बर्थडे पिकनिक के लिए भी आते हैं और बर्थडे भी मनाते हैं। ये सेंटर में दोनों हाथ जोड़ के जो खड़े हुए हैं एक साथ बांध के भैया, इनका नाम देव नारायण डहरिया है। ये अपने पूरे परिवार के साथ चित्रकूट जलाशय में और चित्रकूट जलप्रपात में अपना बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका देखिए केक रखा हुआ है, केक कटा है। आप मेरी तरफ से भी इनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। इनकी जो भी इच्छा है वो भगवान पूरी करे। अनंत शुभकामनाएं, अनेकों अनेक बधाइयाँ आपको। चित्रकूट फॉल केवल एक पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि यह प्रकृति और आस्था का संगम है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, यदि आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं, तो यह स्थान आपके लिए निश्चित मानिए स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आकर आपको एहसास होगा कि भारत को असली सुंदरता गांव और जंगलों में ही बसती है। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश के साथ साथ जंगलों या जंगल की भी कोई कमी नहीं है। तो अगली बार जब भी आप छत्तीसगढ़ आए और चित्रकूट जलप्रपात देखना चाहें, तो निश्चित रूप से यहाँ की गूंजती जलधारा का संगीतमय आनंद अवश्य सुनें।
काफ़ी अच्छा विस्तृत है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ आने से अपन इसकी पूजा आराधना के लिए आते हैं। जस्ट वाटरफॉल के बगल में बना हुआ है। इसको राम वन पथगमन के रूप में कांग्रेस सरकार द्वारा प्रचारित किया गया था और ये वही रास्ता है। एक्चुअल में जो चित्रकूट है ना, चित्रकूट का पूरा बस्तर जो है ना दंडकारण्य में आता है। दंडकारण्य मतलब ये रामायण काल का स्थान है कहना चाहिए। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी वनवास का कुछ समय यहाँ पर बिताए थे, कुछ समय बहुत समय बिताए थे और इसके बाद वे आगे के लिए निकले थे कहना चाहिए। इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं। वनवास के दौरान यहाँ अपना बहुत समय दिया था। ये इस तरह चित्रकूट जलप्रपात से लगा हुआ है। गार्डन बनाया गया है, गार्डन एरिया है। यहाँ पर रिसोर्ट भी बहुत सारे हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। द नेचर व्यू रिसोर्ट रेस्टोरेंट देखिए यहाँ पर है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। आप यहाँ आके खाना वाना खा के दिन भर के एक दिन आप आराम से यहाँ गुजार सकते हैं। मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताइए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होता है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक कमेंट से मुझे अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरीज़ के बहुत सारे ऐसे स्थान, जगह जिससे आप रूबरू नहीं हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ चलिए ऑल इंडिया टूर।